बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की आलमी सतह पर इतनी बेइज्जती और रुसवाई की मिसाल नहीं मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि अमेरिका को इस तरह की हज़ीमत, सुबकी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ईरान पर पाबंदियाँ लगाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है अमेरिका और मुसलसल उसको हार मिल रही है और अब वो बुखला गया है और अब कुछ ऐसा करना चाहता है कि जिसके बारे में तमाम लोगों के शुकूक व शुबात हैं, जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं, कि अमेरिका अब किस हद तक जाएगा इतनी बेइज्जती और शर्मिंदगी के बाद कि उसके करीब तरीन इत्तेहादी जिन्होंने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा, कभी भी वो किसी के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया हो, किसी भी तरह का वो रेजोल्यूशन करारदाद ला रहा हो अमेरिका, तो हमेशा उसका साथ देते थे, वो भी उसका साथ छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और उसका साथ नहीं दे रहे। और एक नहीं, अब दूसरी दफ़ा ये हो गया है। पूरी खबर की तफसील मेरे सामने है, तमाम इदारे इस खबर को छाप रहे हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप फिर भी बाज नहीं आ रहे और अमेरिका की ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस बनते चले जा रहे हैं। दुनिया में अमेरिका तन्हा नज़र आ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर तन्हा नज़र आ रहा है, जबकि ये होता था कि अमेरिका बस समझते थे कि ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनमें अमेरिका अकेला है, बाकी 4 मेंबर्स भी हैं, लेकिन चलती अमेरिका ही की थी। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स जो मुस्तकिल मेंबरान हैं, उनमें अमेरिका, बरतानिया, चीन, फ्रांस और रूस शामिल हैं और इसके अलावा 10 और मेंबर होते हैं जो जिनकी मतलब पर जो परमानेंट नहीं है। तो बहरहाल अभी जो ताज़ा खबर है वो ये है कि ईरान पर आलमी पाबंदियों में तोसी की कोशिश के मामले में अमेरिका अब मज़ीद तन्हा हो गया है और ये इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। और सलामती कौंसिल के 13 रुकन ममालिक ने तेहरान पर पाबंदियाँ बहाल करने की मुखालफत कर दी है। 13 ने मुखालफत की है, सिर्फ 2 जो हैं वो इसके हक़ में हैं और 2 में से एक अमेरिका है और एक और मुल्क। बस आप अंदाज़ा लगाएं, 13 मुल्क, 15 में से 13 मुल्क अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए हैं, जिनमें इसके करीब तरीन इत्तेहादी हैं। ये किस कदर बेइज्जती की बात है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में एक ख़त पेश किया था, यानी अब इसको 2 दिन पहले कह लें, जिसमें ईरान पर 30 रोज़ के अंदर आलमी पाबंदियों में तोसी का मुतालबा किया गया था। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक में से 13 ने ईरान पर पाबंदियों में तोसी की मुखालफत कर दी। अमरीका के अहम तरीन इत्तेहादी बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने तो मुखालफत की ही, लेकिन इनके अलावा सुनिए, चीन, रूस, वियतनाम, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, एस्तोनिया और तंजानिया ने भी अमरीकी मुतालबे की मुखालफत में जवाबी ख़त लिखा है। करीब तरीन इत्तेहादियों का मैंने बताया बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम है और उसके अलावा बाकी तो हैं ही सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, उन्होंने भी जवाबी ख़त अमरीका की मुखालफत में लिख दिया है। अब इन ममालिक ने अपने रद्द में कहा क्या है, यह भी बहुत अहम है जानना हम सब के लिए। ये ममालिक कह रहे हैं कि जिस जौहरी मुआहदे से अमेरिका 2 साल पहले दस्तबरदार हो चुका है, खुद निकल गया है, इसको इस्तेमाल करते हुए वाशिंगटन का ये इकदाम गैर कानूनी है कि खुद इसने मुआहदा तोड़ा, मुआहदे से निकला। जो मुआहदा अमेरिका ने बरतानिया, रूस, चीन, फ्रांस और उसमें फिर ईरान भी शामिल था, वो मुआहदा एक हुआ था 2015 में, जिसके तहत यूरेनियम की अफजूदगी ईरान ने रोक दी और वरना यह है कि उस पर सैंक्शंस लगनी थी, उस पर वैसे पहले ही, इससे काफ़ी साल पहले ही उस पर असलहे ख़रीदने की, बेचने की, इन चीज़ों के असलहे की पाबंदी लगी हुई थी। तो वो अब ख़त्म हो रही है वो पाबंदी उस मुआहदे के बाद। तो अब इसलिए जब मुआहदा वो पाबंदियाँ ख़त्म होने जा रही हैं तो अमेरिका बुखलाया हुआ है और वो पाबंदियों में तोसी चाहता है अमेरिका के ईरान पर पाबंदियाँ हों, जबकि वो उस मुआहदे से खुद निकल चुका है और अब उस मुआहदे का दोबारा इस्तेमाल करना चाहता है। खुद उस मुआहदे से निकला, खुद तोड़ा, लेकिन उसी मुआहदे को इस्तेमाल करके वो ईरान पर पाबंदियाँ लगाना चाहता है। बहरहाल अमेरिका ईरान पर आलमी ताकतों के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे, या उस मुआहदे का जिक्र आ गया, 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाता है। मुआहदे के तहत तेहरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना था और इसके बदले इसे पाबंदियों में रिलीफ फ्राहम किया जाना था। अलबत्ता अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे को बदतरीन मुआहदा करार दिया और 2018 में इससे दस्तबरदारी का ऐलान किया था। अभी ओबामा ने मुआहदा किया था तो इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किया ये कि जनाब वो तो मुआहदा बड़ा बुरा था, लिहाजा अमेरिका इससे निकल रहा है, खुद ही निकल गए इस मुआहदे से। अब सिफारतकार ये कह रहे हैं कि रूस और चीन समेत दीगर ममालिक ईरान पर पाबंदियों में तोसी के हक़ में नहीं है। नज़र आ रहा है वोट ही खिलाफ कर रहे हैं अमेरिका के। तो
माइक पोम्पियो ने ईरान पर पाबंदियों की मुखालफत करने पर रूस और चीन को दोबारा वार्निंग दे दी है, तंबीह कर दी है, और कहते हैं कि अगर इन्होंने यानी चीन और रूस ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा के इक़दामात की मुखालफत की तो अमरीका खुद एक्शन लेगा। ट्रंप इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रोज़ अपने मुतालबे में बेशतर ममालिक की मुखालफत को मुस्तरद करते हुए ईरान पर स्नैप बैक के लिए 30 रोज़ की मोहलत का ऐलान किया था। अब स्नैप बैक पर मैं आगे बात करूंगा क्या है, ये एक ख़ास टर्म है, ख़ास चीज़ है जो परमानेंट मेंबर जो है या इस तरह के माहदे की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है हक़, लेकिन वो उसकी कोई नज़ीर नहीं है इस तरह से, तो उसका अमेरिका को भी नुकसान होगा। ईरान के लिए अमेरिकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ब्रायन हुक ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अब गुरूर देखें आप, और कहा कि ईरान अपने रज़ाकाराना जौहरी वादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और सूरत हाल इस पर पाबंदियाँ बहाल करने की हद तक पहुँच चुकी है, इसलिए हमने स्नैप बैक का आगाज़ कर दिया है। खुद से ही वो कह रहे हैं जी हमने अब लेटर भी लिख दिया स्नैप बैक का, चाहे लोग हिमायत करें या मुखालफत, हम जो कर रहे हैं वो मादी नहीं है, जबकि आज 30 रोज़ा मोहलत का पहला दिन है। वो 30 दिन की मोहलत है जनाब, उसके बाद वो दोबारा से वो पाबंदियाँ ईरान पर लग सकती हैं। सलामती कौंसिल में गुज़श्ता हफ्ते ईरान पर हथियारों की आलमी पाबंदी में तोसी की अमरीकी कोशिश मुस्तरद कर दी गई थी। यानी पहले भी ये कोशिश उसने की, करारदाद लेकर आया था अमेरिका सलामती कौंसिल में, और वो करारदाद मुस्तरद हुई थी, तो पहली बेइज्जती वो थी। अब दूसरी हो चुकी है कि जो ख़त लिखा है उसके भी मुखालफत में ख़त लिख दिया गया है 13 मुल्कों ने। सलामती कौंसिल के इजलास में वाशिंगटन ने तेहरान पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक आलमी पाबंदी में तोसी की करारदाद पेश की। यानी अमेरिका चाहता था कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक बस ईरान पर पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ रहें। मुआहदे कर भी लिए उसने, जिसमें अमेरिका भी पार्टी था, उससे अमेरिका भागा, लेकिन फिर भी चाहता है कि जी अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक बस पाबंदियाँ लगी रहे ईरान पर। अब ये जो करारदाद थी इसको सिर्फ डोमिनिकन रिपब्लिक की हिमायत हासिल रही, सिर्फ एक मुल्क ने हिमायत की। अंदाज़ा लगाएं, खुद को सुपर पावर कहता है अमेरिका, सबसे ज़्यादा ताकतवर यूएन में कहता है जी सबसे ज़्यादा फंडिंग मैं करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक मुल्क की वो हिमायत हासिल कर सका, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल की बाकी 13 के 13 ममालिक ने मुखालफत कर दी अमेरिका की। तो एक अमेरिका खुद था और एक उसको एक छोटा सा मुल्क मिला, और बाकी तमाम ममालिक ने इसकी मुखालफत की। अब उससे अगले रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी पाबंदियों में तोसी के लिए स्नैप बैक को आइंदा हफ्ते इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। अब असलहे की ख़रीदारी से मुतल्लिक ये पाबंदी ईरान और 6 आलमी ताकतों के माबैन 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे के तहत 18 अक्टूबर को ख़त्म होने वाली है। अब जो मुआहदा हुआ था कि ईरान जब ये इसकी पासदारी करेगा मुआहदे की, तो फिर 18 अक्टूबर को पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब जब पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ईरान ज़ाहिर है कि उस के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी होगी, बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन अमेरिका जो पाबंदियाँ हैं उनमें तोसी चाह रहा है, और उसके लिए स्नैप बैक अब उसने शुरू कर दिया है। ये अब इसको इसके रोकने के लिए जो अमेरिका ने जो कार्ड खेला है स्नैप बैक का, इसमें या तो रेजोल्यूशन आएगा किसी की तरफ से इसके मुकाबले पर कि नहीं, किसी किस्म की ये जो पाबंदियाँ इनमें तोसी नहीं होनी चाहिए, उस करारदाद को अमेरिका वीटो कर सकता है। चूँकि 5 जो मुस्तकिल मेंबरान हैं सलामती कौंसिल के, उनमें से कोई एक भी अगर वीटो कर दे तो फिर वो करारदाद पास नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल ईरान को अब ये उम्मीद है कि जब, और ईरान यही कह रहा है कि वो पासदारी करता रहेगा इस मुआहदे की, और यानी इसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी, और वो अब उनके लिए सबसे बेस्ट बेट, जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं, बेहतरीन रास्ता यही है कि इलेक्शन जब होंगे नवंबर में अमेरिका में, तो अगर जो बाइडन जीते हैं ट्रंप से, तो फिर ईरान उम्मीद रख रहा है कि वो कोई बेहतर फ़ैसला करेंगे और वो इस मुआहदे के मुताबिक चलते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, और ईरान पर फिर ये पाबंदियाँ इस तरह से नहीं लगेंगी। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने एक और बड़ा काम ये किया है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स का ऐलान कर दिया है कि उसने तैयार कर लिए हैं। एक है 1400 किलोमीटर मार करने वाला, जिसका नाम रखा गया है शहीद कासिम सुलेमानी, और इस तरह से 1000 किलोमीटर तक मार करने वाला भी ये बैलिस्टिक मिसाइल है सरफेस टू सरफेस। तो ईरान उस तरफ भी बढ़ रहा है, और ईरान ने भी ये कहा है कि ये अमेरिका नाकाम हो रहा है मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, और ईरान इसको अपनी बड़ी जीत करार दे रहा है। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आ रहे, और लग रहा है कि वो ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी बेइज्जती हो रही है, इससे बुखला कर वो और ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं और मज़ीद अग्रेसिव हो रहे हैं, और ज़्यादा गुस्से में आकर और ऐसे काम करने जा रहे हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और इससे मामलात, कहा जा रहा है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि मामलात और ज़्यादा गंभीर होंगे अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, और बड़ी पेचीदगियाँ आएंगी, और अमेरिका के लिए ये और ज़्यादा तन्हाई का बाइस बनेगी।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।